जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपको सुनाई और दिखाई दे रहा हूं तो जल्दी से आप रिएक्ट कर दीजिए प्लीज। बी क्विक। प्लीज बी क्विक। प्लीज बी क्विक। कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए। प्लीज ओपन योर कैमरा। ओके। एक बार मैं जरा कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा। तो जिनको बोला जाए केवल वही। ओके। अंकित कुमार, अनम्यूट कीजिए। अंकित भाई। अरे अनम्यूट तो हमारी तरफ से अलाउ है ना। चलिए। जी सर। हाँ जी अंकित। नमस्कार। नमस्कार। अंकित जी कहाँ से हैं आप, किस शहर से हैं? सर का कानपुर से हैं। बढ़िया बढ़िया। कानपुर में किस जगह से? सर राहुल। ओके। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए आपने लास्ट क्लास इंटीग्रेशन पढ़ाई की थी? जी सर, कल की क्लास थी। ओके। रिवाइज किया आपने? जी सर। दैट्स गुड, ठीक है। ओके। मैं उस विद्यार्थी से बात करना चाहूँगा, एक बच्चे से एक दिन मेरी बात हुई थी जो नवोदय का है और वो 20 तारीख तक प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाह रहे थे, उसके बाद वो हॉस्टल में चले जाएंगे। अगर वो यहाँ हैं अभी इस समय तो बोल सकते हैं। यस सर। ओके। हाँ प्रियांशु। प्रियांशु कब जा रहे हैं आप हॉस्टल वापस? सर सर मैं 20 को जाऊँ, 21 को जाऊँगा। 21 को जाओगे? चलो कम से कम 21 को जाओगे तो इंटीग्रेशन अब आपको उतना परेशान नहीं करेगा। हाँ जी। दैट्स गुड। ठीक है। ओके। शाबाश, ठीक है। विक्रमादित्य सिंह जी से मैं बात करना चाहूंगा। एक बार आप सभी जगह एक बार पूछ लीजिए, ग्रुप्स में लिंक पहुंच गया है ना? विक्रमादित्य सिंह जी। हाँ जी। यस। हाँ। किस शहर से हैं आप? सर मैं जोधपुर से। ओके, आपने अभी तक मेरे सारे बैचेस लिए हैं क्या या लेट ज्वाइन किया आपने? नहीं सर, सारे सारे बैच। बैचेस लिए हैं, दैट्स गुड। यस। अच्छा, लास्ट क्लास में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था, उसके बाद में उसको रिवाइज किया आपने क्या? यस सर, उसको रिवाइज भी कर लिया, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो उसके थे वो भी हो गए। अच्छा, वैसे मैंने मना किया था अभी मत करना, बट दैट्स गुड आपने कर लिया। दैट्स गुड। सर ठीक। वो अभी मेरे वो पेपर है ना, उसका इम्प्रूवमेंट का। अच्छा, आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो? ओके ओके, कब है पेपर आपका? 15 जुलाई है सर। हाँ 15 को है, यस यस, ठीक है ठीक है। ओके। बेस्ट विशेस, गुड लक, ठीक है, बढ़िया करो थैंक आप। यू ओके। सर। चलिए नाउ एक दो लोगों से और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गीत प्रिया सेठी जी की आईडी से ये तो अच्छा, ठीक है, तो ये अपनी आईडी से आओ बेटा। हाँ ठीक है। नाउ दीप शिखा मिश्रा, यस आपने क्या पढ़ाई की लास्ट क्लास के बाद में? सर, रिविजन किया और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए। ठीक है, किस शहर से हो आप? किस शहर से हो सर आप? जयपुर से हो आप? ओके। दैट्स गुड। दैट्स गुड, ठीक है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो अमन कुमार 11th क्लास के होकर के भी यहाँ क्लास ले रहे हैं अमन भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लाभ पूरा उठा रहे हैं। नाउ आकाश दास। ये सर। हाँ आकाश भाई, लास्ट क्लास के बाद में पढ़ाई की थी आपने क्या घर पर? हम रिविजन किया। दैट्स गुड। तो आकाश मुझे ये बताओ अभी कैसा फील हो रहा है अल्टीमेटली क्लासेस लेने के बाद में, कुछ डिफरेंस महसूस कर रहे हो आप? इम्प्रूव हो क्या इम्प्रूव फील कर रहे हो आप?
अच्छा, ओके, चलिए, ठीक है। नाउ बच्चों, लेट्स स्टार्ट और शुरू करते हैं, ठीक है। अभी हम प्लीज अभी कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा और बहुत अच्छे से सुनेंगे यार, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे शुरुआत के 2 सेशंस अगर आपने अच्छे से ले लिए, उसके बाद में इंटीग्रेशन, ओहो, ये आप बंद करो। अब जैसे हरेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने अनम्यूट कर रखा है, अभी बंद कीजिए, कोई नहीं कर पाया। मैसेजेस भी ऑफ कीजिए, सब कुछ ऑफ कर दीजिए, ठीक है। ओके, नाउ प्लीज सीधे बैठ जाइए और शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो यार, लास्ट क्लास में तो मैंने आप लोगों को जो पार्ट पढ़ा दिया था, किस तरह से कहानी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन की है, वो सब आपको मैं बता चुका था। मैं आपको ये भी बता चुका था कि कैसे सोचना है। इंटीग्रेशन का मतलब हमें ये सोचना है कि आप जो कुछ भी दिखाई दे रहे हो, आप किसके डिफरेंशिएशन में आओगे, ये बताया जा चुका है। इसी तरह से जो जरूरी बात थी और जो अक्सर बच्चे भूल जाया करते हैं, उन बातों में मुझे जो बात लगती है वो ये है, जहां पर बात आती है कॉटेक्स का फॉर्मूला, मुझे लगता है अक्सर बच्चे ये भूल जाया करते हैं कि कॉटेक्स का फॉर्मूला, इनफैक्ट 10x का फॉर्मूला भूलते हैं। अगर आप ये याद रखते हो तो आप बाकी भीड़ से अलग बनने का काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो जब आप लोगों ने रिवाइज किया होगा तभी आप मेरे सेशन में हो, और अगर आपने रिवाइज नहीं किया और पिछला क्लास नहीं लिया और सीधे आप आज की क्लास में आए हो, तो फिर कोई फायदा होने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। ये सब करा चुके हैं, और ये तो यार बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। समझना पहले आप, आज मैं आपको ट्रिपलेट्स पढ़ाने वाला हूं, मेरी स्टाइल में ट्रिपलेट्स कहते हैं ना, ठीक है। देखो बात क्या है, एक भाई है एक्स स्क्वायर और एक भाई है ए स्क्वायर। ये दोनों भाई एक बार प्लस के साथ साथ आ सकते हैं, तो यही दोनों भाई एक बार माइनस के साथ साथ आ सकते हैं, तो यही दोनों भाई एक बार कुछ इस स्टाइल में, जिसमें कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ऐसे साथ आ सकते हैं। एक हिस्सा ये है, दूसरा ये है, और ये तीसरा है। अब इन तीनों ही सेगमेंट में अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूं कि इंटीग्रेशन बताओ, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और ए स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है दैट इज कांस्टेंट। तो अब आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है dx, तो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी। सर समझ नहीं आया कैसे होगा, समझाते हैं। दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप ऐसे समझिए, एक x था, उसका डिफरेंशिएशन किया और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक x था, उसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर दिया। अब देखना, एक x था, उसको डिफरेंशिएट किया तो वो dx बन गया, और फिर इंटीग्रेट कर दिया तो वापस से हम x पर आ गए। एक तरीका। दूसरा तरीका, इसी को बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई जब आपने dx लिखा था तो यहां मान लीजिए कि यहां 1 लिखा हुआ है, तो ये मान लीजिए x की पावर 0 लिखा हुआ है, और अब अगर x की पावर 0 लिखा है तो आप देखो ना, x की पावर 0 प्लस 1 और अपॉन में 0 प्लस 1 और प्लस सी कर दीजिए। अल्टीमेटली ये पूरी चीज क्या बन गई, x प्लस सी। लो सर वही आ गया ना। ये मतलब आउटडेटेड सोच है ये, मुझे लगता है गलत नहीं है, आउटडेटेड है ये। बट मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरे स्टूडेंट ऐसे सोचने लग जाए कि कल को अगर डी डब्बा लिखा हुआ है तो मेरे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि दिस इज डब्बा प्लस सी, एंड दैट्स इट। तो सोचो अगर लिखा हुआ है डी स्टार, तो मेरे स्टूडेंट कहेंगे इसे कि स्टार प्लस सी, एंड दैट्स इट। तो सोचो अगर लिखा हुआ है, मैंने कहा 3 माइनस एक्स स्क्वेयर और dx, सोचो तो तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन 3 के पास गया तो ये हो गया 3dx। 3 सर की आदत है कि बाहर लिख देते हैं, और ये हो गया dx। अगले वाले में क्या हो गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। लो भाई साहब, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब अपॉन में 3, और dx का आप जानते हो x हो जाएगा। ये 3 पहले से लिखा था और मैंने लिख दिया, माइनस पहले से लगा था, एंड नाउ प्लस सी। खत्म हो गई बात। तो अभी की जो सबसे जरूरी बात थी वो ये कि हमने ये सीखा कि dx अगर लिखा है इंटीग्रेशन में तो दिस इज x प्लस 3।
अच्छा अब सोचो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने को बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों? एक्स क्यूब अपॉन थ्री, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डीएक्स बचेगा, उसका एक्स हो जाएगा यार। इसके केस में एक्स क्यूब अपॉन थ्री, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, जैसे थ्री था बाहर आ गया, बचा वन, डीएक्स, डीएक्स का एक्स प्लस सी। लेकिन जब यही तीन लोग, कौन तीन लोग हैं याद रखना फिर से, यही तीन लोग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तीन लोग, दोस्तों जब यही तीन लोग अपॉन में आते हैं, यही तीन लोग जब इस स्टाइल में आते हैं, यही तीन लोग जब इस स्टाइल में आते हैं, तो प्यारे बच्चों एक ट्रिपलेट बनता है मेरी स्टाइल में। मैं इसको बोलता हूं कि ये एक ट्रिपलेट है, तीन फॉर्मूले। देखो यार जब ये ऊपर आए थे तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ही कहां थी यार, बट ये अपॉन में आ गए तो ये कुछ बना है। अब ये क्या बना है और इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो समझना। पहले आप मेरे कहने से फॉर्मूला याद रखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कहां से क्रिएट हो रहा है, समझना। पहले केस में वन अपॉन टू ए, और यहां पर भी वन अपॉन टू ए लिख दीजिए, ठीक है, लॉग और लॉग लिख दीजिए, ln है ये क्योंकि लॉग का बेस ई है, मॉड, मॉड लिख दीजिए, प्लस सी और प्लस सी लिख दीजिए, डिवीजन और डिवीजन लिख दीजिए। व्हाट आई डिड, जब ये माइनस था और अपॉन में थे, वन अपॉन टू ए, वन अपॉन टू ए, लॉग लॉग, मॉड मॉड, प्लस सी, डिवीजन डिवीजन, ठीक है। अब सोचो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पास दो फैक्टर्स हैं, एक है एक्स माइनस ए और एक है एक्स प्लस ए। दोस्तों एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, लाइक दिस। सर ये कैसे? अरे भाई सिंपल सी बात है, इस पूरी डिपार्टमेंट को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे ना दोस्त, तो ये आ जाएगा यार, सिंपल सी कहानी है। बस हुआ ये कि इंटीग्रेशन को डेवलप करने वाले मैथमेटिशियंस ने काम आसान कर दिया हमारा। हाँ, और उन्होंने पता क्या काम आसान कर दिया, उन्होंने आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले बता दिए कि भाई इससे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने ये काम करके देख लिया। जैसे मान लो मैंने इनको इसको डिफरेंशिएट करके देख रखा है कि यही आता है, मैंने कहा भाई ऐसे याद रखो यही आता है ना यार। इंटीग्रेशन कुछ और है ही नहीं, जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन यार। नाउ लुक एट दिस, अब इसके दो फैक्टर हो गए। अच्छा आप मुझे बताओ इसके भी दो फैक्टर होंगे, सोचो, एक होगा a माइनस एक्स और एक होगा a प्लस एक्स, राइट। इसे याद रखना है, जैसे मुझे ये याद है कि यहां माइनस वाला ऊपर आता है फैक्टर, तो इस केस में उल्टा होता है, लाइक दिस, क्वाइट इजीली डन यार। अब ये अगर मैं आपको ये कहता कि भाई इसे याद करो, तो ये बहुत मुश्किल होता तुम्हारे लिए। ठीक है याद तो होते ही बच्चों को करने पड़ते, बट अभी आपने तुरंत बैठा लिया दिमाग में, अब आप भूलोगे नहीं। अच्छा ये प्लस वाला है, जिन्होंने मुझसे डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना उनको पता है कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सर ने पढ़ाया है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखना जब भी प्लस आएगा ना, वन अपॉन ए आएगा, टेन इनवर्स और एक्स अपॉन ए एन प्लस सी। चाहो तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लेना, यही पाओगे यार। ये फर्स्ट ट्रिपलेट है, ये आपको याद होना चाहिए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, एक बार मेरे कहने से ये तीनों लिख करके देख लो जरा, आप लिख पा रहे हो कि नहीं, एक बार चेक करो, आपको पता चल जाएगा आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपने ये लिख लिया तो इट मींस हम काफी हद तक कंफर्टेबल हो जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अभी चेक है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई का ड्रॉबैक ही यही है कि बच्चे पेन नहीं चलाते। अगर हमने पेन चला लिया ना तो फिर हमारी ऑनलाइन वाला जो ड्रॉबैक है ना वो मैंने खत्म करा लिया। एक बार आप पेन चला के देखो ना यार। मीनाक्षी वंसल मुझे लग रहा है आप पेन नहीं चला रहे हो, बट बाकी फिर आपकी इच्छा है, आई विल नॉट फोर्स।
नाउ इतनी देर में ना आपको पता चल जाता है कि वेदर यू आर बीइंग एबल टू राइट और नॉट, है ना, कोई फोर्स नहीं है। नाउ एक बार मैं आपके लिए वापस से लिखता हूं, मुझे देखना एक बार, और ऐसे देखना कि अब अगर आपको बोला जाए तो अब आप कम से कम वापस लिख पाओ। देखो आप, सबसे पहली चीज तो ये कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब जब ये लोग अकेले थे तो इनको इंटीग्रेट करना आसान था, लेकिन जब ये अपॉन में आए तो इंटीग्रेशन चैलेंजिंग बना। पहले तो ये आपको लेफ्ट साइड भी आपको खुद से लिखनी है, एंड देन जहां प्लस वाला है ये बिल्कुल अलग चलता है, 1/a और 10 इनवर्स x/a और प्लस c, राइट। दोस्तों अब बचे ये दोनों, तो सोचो इन दोनों पर आप कैसे सोचोगे। सर ने क्या सिखाया, 1/2a 1/2a लॉग। तो दोस्तों लॉग मॉड मॉड बेस ऑब्वियसली ई, मॉड मॉड प्लस सी और प्लस सी। दोस्तों यहां पर भी डिवीजन, यहां पर भी डिवीजन। सर ने सिखाया जो, इसके दो फैक्टर हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दो फैक्टर होते हैं, एक है एक्स माइनस ए, एक है एक्स प्लस ए। माइनस वाला ऊपर, लाइक दिस। इसके भी दो फैक्टर हैं, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, बट वहां माइनस वाला है वो मुझे याद है, इसका उल्टा होता है, यानी कि हियर इट विल बी a plus x and it will be a minus x. That's it. I just want to know, ईमानदारी से बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सही लिख दिया था। ठीक है, ठीक है, दैट्स ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। एंड नाउ बस आखिरी हैमर, और 2 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। जब मैं आपके लिए 2 बार लिख सकता हूं तो आप खुद के लिए भी तो 2 बार लिख सकते हो ना। एक बार जो लिख दिया था उसको हाइड करिए, सो दैट वो दिखाई ना दे आपको कि आपने लिखा हुआ है, पूरी तरह साइड करो। और ऐसा नहीं लेफ्ट साइड देख के लिख लिया, नहीं, लेफ्ट और राइट खुद से लिखना है। गो फॉर इट, गो फॉर इट, जल्दी से गो फॉर इट। अभी आपकी स्पीड बढ़ी होगी पहले से, ऐसा उम्मीद है मुझे, और अभी आप काफी कंफर्टेबल फील भी कर रहे होंगे। ठीक है, नाउ नाउ दोस्तों, अब जरा कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी पर। सुनना भैया, एंड प्लीज जितना ध्यान से आप मुझे सुन लोगे उतना आप क्वेश्चंस में कंफर्टेबल हो जाओगे। सुनना, लिखा हुआ है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4। बीइंग स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए कि आपने जो फॉर्मूले पढ़े हैं आपको सबसे पहले चेक करना होगा क्या ये उनमें से किसी की तरह दिख रहा है, तो आपको लगेगा यस सर। सर देखिए dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख लेता हूं मैं। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर सर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है 1 अपॉन ए की जगह पर 2 लिखा है, एंड दिस इज 10 इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन 2 और प्लस सी। दैट्स इट। अच्छा अगर ये बात तुम्हें समझ में आती है तो सोचो, इधर आइए। इट इज रिटेन कि dx अपॉन में कुछ ऐसा अजीब सा। आप मुझे बस ये बताइए, पिछली क्लास अगर आपने मेरी ली थी तो आप ये जानते हो कि मैंने ये कहा था कि ये लीनियर है, और लीनियर अगर दिखाई देगा तो मेरे स्टूडेंट तो इसे x पढ़ेंगे।
तो सोचो ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, फिर से वही लिखा हुआ है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, याद रखना लीनियर है और ये फॉर्मूले की तरह होता है। तो बस अब आप मुझे बताइए इसका क्या होना चाहिए। तो बहुत आराम से देखो, 1/a, क्या होता है, ये 2 का स्क्वायर है तो 2, एंड नाउ tan इनवर्स x की जगह क्या लिखा हुआ है, 3x+1, और अपॉन में a की जगह क्या लिखा हुआ है, 2। यहां तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, प्लस सी लिखा है, लेकिन आंसर गलत है। आंसर क्यों गलत है, क्योंकि सर ने पिछली क्लास में यह कहा था कि अगर लीनियर आए तो उसको पूरा फायदा तो दे दो, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है यहां पर, 3, यू विल हैव टू डिवाइड विद 3। नाउ इट्स करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको यह सिखाया था कि दोस्तों अगर लिखा हुआ है cos ऑफ 2x+7 और dx, तो मैंने आपसे कहा था ये लीनियर फंक्शन है, इस लीनियर को आप x की तरह ट्रीट करो। तो आप देखो ये cos x है, और सोचो cos x किसके डिफरेंशिएशन में आता था, तो आप सोचोगे साइन के में आता था, तो ये हो जाएगा sin x, का मतलब है 2x+7 और प्लस से। अब सोचो x का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 2 है, वी विल हैव टू डिवाइड इट विद 2 एंड दैट्स इट। ये पिछली क्लास में मैं बता चुका था। अब इसी कहानी को मैं आज की क्लास के लिए माहौल बना रहा हूं, देखना। मैंने कहा 1/x² - 7 dx, और मैंने कहा 1/7 - 2x का होल स्क्वायर -25। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अब अगर अपन सॉल्व करें तो देखो अब क्या करोगे आप। सबसे पहले तो इसे सही रूप में लिखोगे आप, x² माइनस और ये √7 का होल स्क्वायर, और अब ये हो जाएगा 1/2a, तो 2 और a की जगह पर √7। और दोस्तों अब क्या होता है, फॉर्मूला जरा देखो ना आप, x² - a², आपको पढ़ा दिया है ना, आज पढ़ाया भाई, अभी आप लिख के भी देखे हो आप, log mod प्लस c। अब आप मुझे बताइए क्या होता है यहां पर, x माइनस वाला यहां आता है भाई, तो x माइनस √7 और x प्लस √7। लो भैया यही आंसर हो गया। अब जरा इधर आइए, सोचो यहां पर आपको 25 दिखाई दे रहा है, तो ये तो 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये क्या दिख रहा है, अगर आपको ये 7 - 2x ही दिखता रहता है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, मेरे से पढ़ने का कोई सेंस नहीं। अगर आपको ये x² दिखने लग गया जस्ट बिकॉज ऑफ लीनियर, तो फायदा हो रहा है आपको। नाउ x² - a², अब बताओ मुझे क्या होगा, 1/2a 5 log mod प्लस c e। एक फैक्टर होगा x माइनस वाला, तो देखो x की जगह पर लिखा है 7 - 2x और -5, ये a है। तो दूसरा होगा x प्लस a वाला, तो 7 - 2x और प्लस a मतलब 5, दैट्स इट। अच्छा अब आप मुझे बताइए x का कोफिशिएंट कितना है, -2 है दोस्तों, कितना है, -2। तो अगर x का कोफिशिएंट -2 है तो हमें यहां -2 का डिवाइड करना पड़ेगा, एंड नाउ दिस इज आंसर यार। सर इसे सॉल्व नहीं करें, अरे यार ऑब्वियस बात है ना, इसको तो सॉल्व करोगे ना यार, 7 में से 5 जा रहा है, सबको पता चल रहा है ना, इतना तो करना पड़ेगा ना यार। बट मेन 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 कहानी समझ में आनी चाहिए, that this was linear and that's it। अच्छा अब पता है प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है बच्चों को इसी बहुत छोटे से हिस्से में एक जगह, जब कभी ऐसा लिखा हो, लेट्स से लिखा हुआ है 7 - 2x²। अब बच्चा ना हमारा कई बार बावला होके घूमता है कि यार अब क्या होगा सर, ये तो मतलब गड़बड़ हो गया कुछ। तो इस जगह हमें कैसे कंफर्टेबल होना है, जरा वो बात समझनी होगी आपको। पता है आपको, कभी कभी मैं आपकी तरफ देखता हूँ ना, तो मुझे एक आध लोग दिखता है गड़बड़ कर रहा है, फिर मैं बाकियों को देखता हूँ ना, और मेरे सामने काफी बड़ी स्क्रीन मैंने लगा रखी है, तो मैं देखता हूँ इतना सिंसियर सुन रहे होते हैं ना मुझे, तो मेरे अंदर आता है नहीं, इनको इग्नोर करो जो गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी इतने लोग हैं यार जो सिंसियर सुन रहे हैं यार, उन पर ध्यान दो यार। तो वो मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है एक अध्यापक के लिए, और मेरे जैसे टीचर के लिए ज्यादा, क्योंकि देखो यार मैं क्लास में ना शायरी पढ़ूं, ना मैं द्व्यर्थी बात करूं,
ना मैं अपनी वाहवाही करूं, ना ही मुझे ये सब करना आए। मेरे को केवल पढ़ाना आता है, और मैं पढ़ाने में ही मनोरंजन कर सकता हूं आपका। तो उसमें मुझ जैसे टीचर को ये चाहिए होता है कि आपका अटेंशन मिले। अटेंशन मिल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए भाई, जो लोग बीच बीच में इधर उधर गड़बड़ कर रहे हो, आप कहाँ चक्कर में पड़ गए मेरे यार। यूट्यूब पे जाओ, शेरो शायरिया देखो यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो यार। ना, ये लिखा हुआ है, लेट्स मेक इट 3, ठीक है ना। ठीक है। आप क्वेश्चन करते करते किसी बड़े से क्वेश्चन में बच्चा यहां पर आ जाता है, और यहां आकर के वो खुद को फंसा हुआ महसूस करता है कई बार। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो जैसे ही अपॉन में कुछ आया तो देखो यार, ये √7 का स्क्वायर बनाओ इससे, माइनस, ठीक। अब सोचो ये 3x² लिखा है ना, तो √3x का होल स्क्वायर देखो आप इसे, बस हो गया काम खत्म। क्योंकि ये मुझे मन में, मेरा मन जो देख रहा है ना, वो तुम्हारी आंखों को दिखना चाहिए अभी। मेरे मन को ये दिख रहा है a² - x²। ये मेरा मन देख रहा है। सर ये x थोड़ी है, √3x है, आपको गलत दिख रहा है। नहीं, ये लीनियर है, लीनियर है भाई, इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, अकेला वाला कांस्टेंट, तो दिस इज x फॉर मी। तो अब आप जरा सोचो, कनेक्ट करो ट्रिपलेट। 3 फॉर्मूले पढ़े थे, बीच वाला ए, बीच वाले फॉर्मूले में हमने पढ़ा था 1/2a, 1/2a लॉग मॉड प्लस सी डिवीजन। सर ने कहा था यहां माइनस वाला आता है, इसका उल्टा आता है, प्लस वाला आएगा, प्लस वाला आएगा यानी a प्लस वाला आएगा, √7 प्लस √3x, और √7 माइनस √3x। सब कुछ सही है सिवाय एक बात के, x का कोफिशिएंट था यहां √3, वी विल हैव टू डिवाइड इट विद √3। नाउ दिस इज आंसर यार। ठीक है। अब देखो, आपने मुझसे सीखा है, 3 ट्रिपलेट सीखे, उनको दिमाग में रखना। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको ट्राई करना। फंसोगे, बुरा मत मानना, गलती पकड़ना अपनी, और फिर मेरे से सीखना। चलिए करिए ट्राई। चलिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। यूज पेन, आराम से गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे। आयुष कुशवा बेटा, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, आप दोनों लोग एक साथ पढ़ते हो, बट दोनों ही नहीं पढ़ते हो यार। आप केवल बेटे टाइम पास करते हो। यू आर जस्ट लाइक माई चाइल्ड। तो मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, आप गलत कर रहे हो। अगर मेरे सेशन में आए हो तो आप प्लीज पेन चलाओ यार। आज मैंने टोका है, अब मैं अगली बार आपको शायद टोकूंगा भी नहीं। और आप पता है, अगर आप दोनों अलग अलग पढ़ रहे होते ना, तो दोनों ही पढ़ रहे होते, बट दोनों साथ में हो इसलिए एक भी नहीं पढ़ते हो आप। नाउ चलिए, पहला क्वेश्चन में देखना, मिस्टेक देखने की कोशिश करना कि आपने कहाँ गलती करी, ठीक है ना। देखो आओ यार, सबसे पहले तो हमने ये समझना होगा कि आज जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें से किसकी तरह दिख रहा है। उसे देखने के लिए dx अपॉन में दिस इज √5 का होल स्क्वायर, एंड माइनस दिस शुड बी रिटन एज √7x का होल स्क्वायर। अब हमारा ब्रेन क्या सोचे कि दिस इज a² - x², तो 3 में से ये सेकंड वाला है, पहला ट्रिपलेट में सेकंड वाला है, सो दिस शुड बी 1/2a लॉग मॉड प्लस सी।
डिवीजन। अब इसमें ऊपर कौन आएगा, ऊपर कौन आएगा, वो प्लस वाला ऊपर आता है यार, यानी कि √5 प्लस √7x और √5 माइनस √7x। और दोस्तों x का कोफिशिएंट दैट इज √7, लाइक दिस। एंड जस्ट वांट टू नो, प्लीज टेल मी किसका आंसर सही है। वाओ, दैट्स ग्रेट यार, वाओ। और मैं ये बात दावे के साथ बोल रहा हूँ ना यार कि ये तुम लोग के सही आ रहे हैं, तुम मेरे से ही सीख के कर रहे हो। मतलब इट इज नॉट लाइक कि मैंने बोर्ड का एग्जाम 2 महीने बाद में है और मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ, तुमने कहीं और पढ़ रखा है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन इस समय कोई पढ़ा ही नहीं रहा होता है। सो ये मुझे पता है कि ये तुम मेरे से सीख रहे हो, मैक्सिमम तुम में से वही है जो मेरे से ही सीख रहे हो नाउ। तो अब अगर मैं इतनी तेजी तक आप तक पहुंच पा रहा हूँ, इट मीन्स कि आप बहुत अच्छा जा रहे हो नाउ। अब ये वाला देखना आप, मेरे स्टूडेंट्स को तो ये x दिख रहा होगा, तो x² माइनस a², सर ये √3 का होल स्क्वायर सर। x² माइनस a², पहला ट्रिपलेट, पहला ट्रिपलेट फर्स्ट वाला 1/2a लॉग मॉड मॉड प्लस c बेस c। पहले में x माइनस वाला आता है, 2x प्लस 1 माइनस √3 और 2x प्लस 1 प्लस √3। सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, सिवाय इस बात के कि x का कोफिशिएंट 2 है, दैट्स इट। अभी मुझे ये जानना है गलती कितने लोगों से हुई, ईमानदारी से बताना। कोई भी गलती हुई ना, एडमिट इट यार, एडमिट इट। गलती कितनों से हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विल लर्न यार, विल लर्न। चलिए एक बार और, वन मोर चांस, खुद को ट्राई करो, पेन चलाओ यार प्लीज, पेन चलाओ, तभी फायदा होगा मेरे सेशंस का। नाउ देखो यार, सेवन प्लस 5x² हाफ रिटन। चलो ट्राई करो एंड बी हैप्पी। अगर गलती हो तो क्यों? क्योंकि तुमको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और ये गलती तुमसे अभी क्लास के ड्यूरेशन में हो रही है, एग्जाम में नहीं हो रही है। तो अगर गलती हो जाए, नॉट टू वरी। वेदांत गुप्ता बेटा ट्राई कर ले यार मेरे भाई। सीपी अकाउंट नाम से एक बच्चा है, आपने कर लिया। आई वुड लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगली क्लास में आप खुद के नाम से आओगे यार, और बहुत आसान है, आप कर लोगे चेंज, है ना। काशिम दैट्स गुड, वेदांत ने कर लिया। मिसाल साहू दैट्स गुड। चालिक्स, गौरी शंकर, दीपेश सिंह, राज पटेल भाई कर लिया। कविश, कविश से हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले। दीपेश, ओके। अदिति भदौरिया दैट्स गुड। प्रांजल शाबाश, गुड। अनिका, मनराज, दीपक, रंजना, शिवांश, मोनिका, सूर्य कमल, गौरी, यानिका, नैतिक। चलो काफी लोगों ने कर लिया। नाउ लेट्स चेक, आ जाओ। सो दिस इज dx अपॉन कुछ लिखा हुआ था। सबसे पहले एज अ स्टूडेंट सोचना है कि भाई ये फर्स्ट ट्रिपलेट से मैच कर रहा है, यस कर रहा है सर, बस उसको सही तरह से लिखना होगा सर। सो दिस इज dx अपॉन में इट इज √7 का होल स्क्वायर एंड प्लस इट विल बी √5x का होल स्क्वायर सर। नाउ लुक एट दिस, किसके जैसा दिख रहा है? फर्स्ट ट्रिपलेट में तो है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड प्लस लगा है, थर्ड। थर्ड दैट वाज 1/a, 1/√7 एंड tan इनवर्स x, x की जगह पर √5x और अपॉन में √7 एंड दिस टाइम ऑब्वियसली इट विल बी प्लस c। सर सब कुछ सही है सिवाय एक गलती के, x का कोफिशिएंट दैट वाज √5। नाउ इट इज करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट दिस? सर फर्स्ट ट्रिपलेट, मेरे स्टूडेंट्स तो ये x देख रहे हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सर, सर दिस इज रूट 5 का होल स्क्वायर, पहला वाला है सर, 1/2a लॉग मॉड प्लस सी, सर पहला वाला माइनस वाला आता है, माइनस वाला मतलब 1 माइनस एक्स एज इट इज माइनस रूट 5, 1 माइनस एक्स प्लस रूट 5। सर सब कुछ ठीक है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले क्या सर, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? बोले 1। अरे नहीं रे, -1, हमें -1 का डिवाइड करना है भाई, तो -1 का डिवाइड करो या ऐसे लिख दो -1, दैट्स इट, करेक्ट। दोनों जिनके सही थे जस्ट रेज हैं, दोनों सही थे। विक्रमादित्य भाई अगर तुम ये सही कर लिए ना, तुम्हारा इंप्रूवमेंट है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अच्छा स्कोर करोगे अभी 12th में। और विक्रमादित्य डू वन मोर थिंग, अगर तुमको मेरे लेक्चर्स की जरूरत पड़े ना, और लेक्चर्स की जरूरत पड़े, टेल मी, द वे यू आर सिटिंग, द वे यू आर स्टडिंग, इट्स रियली अप्रिशिएबल, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। सो अगर तुमको मेरे लेक्चर्स चाहिए हो और चैप्टर्स के, क्योंकि जुलाई में एग्जाम है, एंड ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं उतना जल्दी तो सिलेबस खत्म नहीं होगा, बट आई विल हेल्प यू, आई वुड लाइक टू हेल्प यू गाइस, ठीक है? तो भाई अगर तुमको जरूरत लगे तो मुझे बता देना, ठीक है? तुम बहुत अच्छे से पढ़ते हो यार, लविंग इट, गुड। चलो, सो नाउ ईच एंड एवरीवन प्लीज, हमने अभी 3 ट्रिपलेट देखे, मतलब फर्स्ट ट्रिपलेट में 3 अंदर देखे, नाउ सेकंड ट्रिपलेट की बारी है। देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वही 3 लोग हैं, अगर आप इन्हें पहचान पाओ, ये वही 3 लोग हैं। यही 3 लोग अभी अभी आपके सामने इस मुद्रा में आए थे इंटीग्रेशन के अंदर, इस मुद्रा में आए थे इंटीग्रेशन के अंदर, इस मुद्रा में आए थे, ठीक है? अभी ये नीचे ही हैं, लेकिन रूट लग गया है, यानी कि ये एक नया ट्रिपलेट है, दिस इज ट्रिपलेट नंबर 2। ऐसे ही याद रखना है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी आर्ट डेवलप हो जाएगी अगर तुम ये 3 चीजें अपने आप लिख पाए, ये अपने आप में बड़ा खेल है यार, ठीक है? अब मैं आपको इन्हें याद कराने के लिए थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। दोस्तों साइन इनवर्स एक्स जब मैंने आपको पहली बार डिफरेंशिएट कराया था, तो दिस वाज अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दोस्तों टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जब मैंने आपको कराया था, तो दिस वाज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यार, ठीक है? सो दिस इज 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? ये बात हो चुकी है इसकी। अब ये याद रखना, रूट है और माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है? सोचो, रूट है और माइनस का एक्स स्क्वायर है, दिस इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। वो टेन इनवर्स था, साइन इनवर्स। सर वहां पर टेन इनवर्स में 1/a आता था सर, आता था ना यहाँ? सर अब तो दिक्कत हो जाएगी, कब आएगा कब नहीं आएगा, नहीं होगी। सेकेंड ट्रिपलेट में बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है? अब देखो, इसको मैंने याद करा दिया आपको, अगर ये दिमाग में बैठ गए। अब ये दोनों एक जैसे चलेंगे, कैसे? लॉग लॉग मॉड मॉड प्लस सी एक्स एक्स प्लस प्लस। नीचे क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, पढ़ो जरा एक बार, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या पढ़ा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो जरा रूट में क्या लिखा है, रूट में क्या लिखा है देखो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट्स इट, दैट्स इट। दिस इज सेकेंड ट्रिपलेट। दोस्तों अब ये सेकेंड ट्रिपलेट अभी आपने मेरे से एक बार देखा है,
एक बार पेन चला के देखो आप कितना लिख पा रहे हो, पता तो चले आपको। अब आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से पढ़ रहे होंगे, बहुत अलग अलग जगह पर पढ़ोगे, आप स्कूल्स में पढ़ोगे, कहीं पढ़ोगे। आप देख लेना कि ये कैसे याद रखवाते हैं लोग। नाउ आप पेन चला रहे हो आयुष, आई एम लविंग इट, थैंक यू। काशिम, दैट्स गुड, यू हैव डन इट। अदिति, आदित्य, वेदांत, शुभज्योति दास, पृथ्वी, गौरी, दिव्यम, पंकज, सूर्यकमल, राघव गोयल, संजना, अयान, many of you। आइए लेट्स चेक कि सही लिखा है या नहीं लिखा। ठीक, सबसे पहले तो देव सर ने ये तो याद करा दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक है, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। ये अपॉन में आए थे तो सर ने कहा ये फर्स्ट ट्रिपलेट है, लेकिन ये अपॉन के साथ रूट में और आ गए, अब की बार ये सेकंड ट्रिपलेट है। ठीक है, सबसे पहले अच्छी चीज ये है कि सर ने कहा है बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जैसे कि वहां 1/2 है और 1/a आ रहे थे, कुछ नहीं आएगा। माइनस एक्स स्क्वायर ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से इन्फ्लुएंस रहता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बाकी के दोनों एक जैसे हैं, एंड दैट्स व्हाई लॉग मॉड प्लस सी। हियर इट इज लॉग मॉड प्लस सी, लाइक दिस। एक्स तो एक्स यहां, प्लस तो प्लस यहां, अंडर रूट में जो लिखा है यार, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। सच बताओ किनके तीनों सही है? ओके, मैनी ऑफ यू आर ऑनेस्ट कि हाँ वो मान रहे हैं कि गलती हुआ, दैट्स गुड यार, दैट्स गुड। हो सकता है तुम्हारा दिल कहे कि मेरी बात अवॉइड कर दो, हो सकता है, बट इस भरोसे से कि तुम में से कुछ तो होंगे जो मेरी बात मान लेंगे। 6 फॉर्मूले एक साथ सब कुछ छुपा करके वापस लिख जाइए, मतलब फर्स्ट ट्रिपलेट एंड सेकंड ट्रिपलेट, गो अहेड। 6 फॉर्मूले एक साथ, और देख लेना मैं खुद लिखूंगा आपके लिए। दक्ष लिखो, पेन चलाओ। मोहित पांडे गुड गोइंग, प्रियांशु कुमार गुड, दिव्यांश अग्रवाल लिखो फटाफट, शिवांश मिश्रा यू आर नॉट विजिबल टू मी, यश भाई ठीक है, 6 फॉर्मूले। दिव्यांश इतना जल्दी नहीं लिख सकते यार, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट आई थिंक। लिख लिया, चल मान लिया तेरी बात, 6 फॉर्मूले लिख लिए, दैट्स गुड। लेफ्ट राइट दोनों साइड लिखना होगा, नॉट ओनली राइट साइड। देखो यार, पहला वाला ट्रिपलेट था उसमें ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लेकिन बाहर भी आता था 1/a। इन दोनों में बाहर 1/2a, 1/2a, लॉग लॉग मॉड मॉड प्लस सी, मॉड प्लस सी, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए,
a प्लस एक्स a माइनस एक्स, दैट्स इट। यही तीनों में जितना पेन चलाओगे ना उतना ही आप कंफर्टेबल रहोगे, उतना ही बाकी भीड़ से अलग बनोगे, उतना ही आपका खुद का बेटर वर्जन बाहर निकलेगा। सेम लोग, बट अब की बार रूट आ गया उनके ऊपर। सेम भाई हैं ये भी। दोस्तों इस भाई का आंसर है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। दोनों भाई एक जैसे चलेंगे, लॉग मॉड प्लस सी, लॉग मॉड प्लस सी, एक्स तो एक्स, प्लस तो प्लस, अंडर रूट के अंदर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। नाउ अब आप चेक कर लो कि अगर आप लिख पाए एक बार में तो आप भीड़ से अलग बन गए हो आप, और अगर आपसे गलती हुई है तो आपको बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज परेशान रहोगे। ठीक है, नाउ अब देखो ना कितना प्यार से आप अब ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। देखो ना आप dx अपॉन, सपोज लिखा हुआ है 7 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है dx अपॉन में लेट्स से 5 प्लस 2 प्लस 3x का होल स्क्वायर। अब सोचो प्लीज, अभी आप थोड़ा सा उड़ना मत, आराम से चलना यार। एज अ स्टूडेंट तुम्हें क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले क्वेश्चन देखा, टेक अ पॉज, ये अपॉन में आ गया है कुछ, फर्स्ट ट्रिपलेट या सेकंड ट्रिपलेट? पहले ट्रिपलेट में रूट नहीं होता है, सेकंड ट्रिपलेट। सेकंड ट्रिपलेट में कौन सा वाला फॉर्मेट दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच वाला साइन इनवर्स जाएगा, ये साइन इनवर्स जाएगा। सो इट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन दिस इज रूट 7 का होल स्क्वायर, रूट 7 और प्लस सी। लुक एट दिस, पहले फर्स्ट ट्रिपलेट या सेकंड ट्रिपलेट? पहले वाले ट्रिपलेट में रूट थोड़ी होता है, सेकंड ट्रिपलेट है, सेकंड ट्रिपलेट। ये क्या दिख रहा है? ये तो लीनियर है, लीनियर है मतलब एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस दिख रहा है, इट विल बी रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस प्लस वाला प्लस, फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं थर्ड, थर्ड वाला यानी कि लॉग मॉड प्लस सी ए। एक्स लिखते थे, एक्स यानी कि 2 प्लस 3x, एक्स प्लस रूट के अंदर जो लिखा होता था वही छापना होता था, जो लिखा है। तो अब जो लिखा है मैं ऐसे ही छाप दूंगा, 5 प्लस 2 प्लस 3x का होल स्क्वायर, बस जो लिखा होता छापते थे ना। देखो ना जो लिखा होता था रूट के अंदर बस वो पूरा उठा के छाप देते थे। मैंने वही किया ना, जो लिखा था भाई उठा के छाप दिया। क्या सब सही है? नहीं है सही। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 था, इसलिए मुझे 1/3 करना पड़ेगा। अरे सर रुको सर, आपने कहा था बाहर कुछ नहीं आता। मैंने कहा बाहर कुछ नहीं आया, वो तो इसलिए आया क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 था, तो इसलिए 3 लिखना पड़ रहा है, एंड दैट्स द आंसर यार। सो कहने का मतलब आप सोचो कितनी बड़ी रेंज हो गई आपकी। अब आपने पहली वाली क्लास में आपने कुछ फॉर्मूले मेरे से सीखे, दूसरी वाली क्लास में मैंने आपको 6 फॉर्मूले सिखा दिए 2 ट्रिपलेट के अंदर। आपको पता है एक और ट्रिपलेट होता था 2 वर्ष पहले तक, वह भी बोर्ड एग्जाम में आया करता था, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से हटा दिया है। थर्ड ट्रिपलेट वो हम जेई लेवल पर पढ़ाते हैं। अब वो ट्रिपलेट ये होता था कि यही तीन लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये तीसरा और आखिरी ट्रिपलेट हुआ करता था। तो ये ट्रिपलेट मैं जेई लेवल पर अब कवर कराता हूं। इसको भी याद रखने के एनसीईआरटी में अगर आप कभी फॉर्मूले देखोगे ना, पुरानी एनसीईआरटी में बहुत टिपिकल फॉर्मूले हैं, बट मेरे पास जो तरीका है इन्हें याद करने का वो इन सबसे भी आसान तरीका है। बट सिंस आपकी जरूरत नहीं है तो वाई टू वेस्ट टाइम, इसलिए मैं आपको ये नहीं करा रहा हूं। अदरवाइज 3 ट्रिपलेट्स पढ़ते हैं जेई लेवल पर, अभी हमें केवल 2 ट्रिपलेट पढ़ लेने हैं। वो 2 ट्रिपलेट के बाद में आपका एक बहुत बड़ा रेंज खत्म होता है, बहुत बड़ा रेंज। दोस्तों अब अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आती है तो अब सुनना ध्यान से, ठीक है? अब हम एंटर कर रहे हैं इंटीग्रेशन के उस पार्ट की तरफ जिसमें कि मैं ये कह सकता हूं कि अब हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया है। क्योंकि आज मैंने जो पार्ट आपको करा दिया है ये केवल और केवल फंडामेंटल ओरिएंटेड पार्ट था, यानी कि फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर आपके फंडामेंटल्स को कवर कराने के लिए। अब इंटीग्रेशन में एक्चुअली एंटर हुआ जाएगा उस जगह पर जहां पर रिक्वायर्ड होगा कि आपको फॉर्मूला स्पॉन्टेनियस यूं पता हो।
अब मैं आपको इंटीग्रेशन क्लस्टर में पढ़ाने वाला हूं, एक सर्टेन जोन, उस पर बेस्ड कम से कम 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे एनसीईआरटी के। मतलब एनसीईआरटी में तो इतने नहीं होंगे, बट कहीं के भी क्वेश्चन पीवाईक्यू मिला लो आप। फिर एक सर्टेन जोन पढ़ाऊंगा, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, तो अभी आज हम टाइप 1 आपके सामने लिख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। टाइप 1, dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिखाई दे, या फिर dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिखाई दे, या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx दिखाई दे। ये वाला पार्ट अब मैं अभी नहीं, जेई वाले क्लासेस में कवर कराता हूं, तो जिसको जेई लेवल पर बात करनी हो वो अलग से बात करेगा भाई। ये दोनों बोर्ड लेवल पर, बहुत सिंपल सी बात है। वही चीज एक बार नीचे आ गई, एक नीचे रूट लग गया, एक ऊपर चला गया, वही 3 ट्रिपलेट है। तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है फर्स्ट ट्रिपलेट से, और ये इन्फ्लुएंस हो रहा है सेकेंड ट्रिपलेट से। लेकिन यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो अब आपको क्या सीखना होगा वो समझिए। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होगा। अब सर ये क्या होता है? वैसे तो 10th स्टैंडर्ड में सिखाया जाने वाला एक मेथड है, बट अभी पिछले कुछ दिनों से जब से सिलेबस में बदलाव हुआ है, तो 10th क्लास के टीचर्स ये पढ़ाना ही नहीं चाहते, तो वो पढ़ाते ही नहीं है। जैसे एक क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, इस क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट होगा सिखाते हैं आपको। पहला काम क्या कीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाइए। तो मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, मेरे 2 कॉमन लेते ही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस हाफ हो गया ये। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। देख लो आप, जब ये काम हो जाए तो उसके बाद में करना क्या है पहले बताता हूं, फिर वहां लिखूंगा। एक्स के कोफिशिएंट को आधा कीजिए, एक्स के कोफिशिएंट को आधा कीजिए तो 1 आया। जो भी आया उसका होल स्क्वायर ऐड, और उसी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक एक्स वाले टर्म के बाद, ऐड और सब्ट्रैक्ट और प्लस हाफ। मैंने क्या किया, मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आधा किया, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को आधा किया और उसका होल स्क्वायर प्लस और माइनस किया जस्ट आफ्टर एक्स वाला टर्म। बस हो गया काम। जो आपने ऐड किया रहेगा हमेशा उसी की हेल्प से स्क्वायर बनेगा। ऐसे देखो, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, तो ये 2ab है। अब बस देखना ये है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, यहां पर सिंबल कैसा है, प्लस का है। इसका मतलब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ इट विल बी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एंड नाउ दोस्तों, ये प्लस का हाफ है, ये माइनस का 1 है, एंड ओवरऑल बन गया माइनस का हाफ। दोस्तों ये रहा 2। प्यारे बच्चों, हमने अभी यहां से यहां तक का सफर ट्रेवल किया। ठीक है, अब देखना, आप सोचो यही चीज अब ऐसे अगर दे दी जाती है आपको कि इंटीग्रेशन dx अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं आप, क्वाड्रेटिक को अलग उठाते हैं आप। इस क्वाड्रेटिक को 2 कॉमन लेते, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाता, 2 कॉमन आ गया, ये हाफ हो जाता। फिर x के कोफिशिएंट को आधा करते आप, आधा किया तो 1 आया, 1 का स्क्वायर ऐड और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते आप। बस इतनी सी बात के बाद इसको पकड़ते आप, तो ये 2 हुआ और ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बची हुई चीज
माइनस 1/2। अब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे जब आप, तो ये कहानी क्या बन जाएगी, देखो आप, ये क्वेश्चन ये बन गया dx अपॉन में दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई चला जाएगा तो इट इज ट्वाइस ऑफ x+1 का होल स्क्वायर। और या एक काम कर लीजिए, इस 2 को तो पूरी तरह से बाहर है, तो 2 एक नंबर है, इसको बाहर कर दीजिए बस। नाउ x+1 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2, दैट्स इट। 2 बाहर चला गया, सिंपल सी बात है। अब जरा इसको ऐसे रहने देते हैं। अब आप मुझे बताओ इसको क्या लिख सकते हो, सोचो। ये हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, मेरे स्टूडेंट्स तो क्या देखते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज लीनियर, तो ये x है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया। अरे सर ये फर्स्ट ट्रिपलेट है, यस फर्स्ट ट्रिपलेट का कौन सा वाला हिस्सा है, पहला वाला है। तो देखो 1/2 तो पहले लिखा था, अब कहानी शुरू। 1/2 ए की जगह 1/√2 लॉग मॉड प्लस सी। पहला वाला ट्रिपलेट था, यहाँ आएगा, माइनस के बाद ऊपर आता है, तो x+1 माइनस 1/√2 और x+1 प्लस 1/√2। बस x का कॉफिशिएंट 1 था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी ये सॉल्व हो रहा है कि √2 पर जा रहा है, फिर कैंसिल हो जाएगा, जो भी करना है कर लो, एंड दैट्स द आंसर। तो हमने यहां पर क्या सीखा, हमने यहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना सीखा। अब एज अ स्टूडेंट तुम्हें पता क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 करना आना चाहिए, 1 हो गया कॉमन लेकर के, उसके बाद x के कॉफिशिएंट को आधा करना है, जो आया उसका होल स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करने वाले से होल स्क्वायर बन जाएगा, बस खत्म बात यार। यानी कि क्या हुआ, मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन यहां से करवाना सिखाया था, देखना आप यहां से कि ऐसा कुछ दे देता था। अब मैंने एक कदम ऊपर का क्वेश्चन दे दिया, वहां से आप यहां तक पहुंचोगे और फिर आगे आप सॉल्व करोगे। एक बार हम वापस से देख लेते हैं, एक बार हम वापस से देख लेते हैं। सोचो, मैंने कहा कि dx अपॉन में रूट के अंदर 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है, देव सर के टाइप 1 में लिखा था कि रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आया, सबसे पहले क्वाड्रेटिक को अलग करना है। तो 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसको इंप्रूवमेंट देना है वो लोग ध्यान रखेंगे ना। दोस्तों यहां से माइनस कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हुआ, ठीक। अब क्या करना है, सर ने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दिया यार। एक्स के कोफिशिएंट का आधा, एक्स का कोफिशिएंट -2 है, -2 का आधा -1, -1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, -3। सर ने कहा था जो ऐड किया रहेगा आपने उसी से होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी, बट यह माइनस है तो इट इज x-1 का होल स्क्वायर, एंड -1 और -3 -4। दोस्तों इस माइनस को सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती मैं बता देता हूं, मेरे बताने के बाद भी गलती होगी, बट शायद कोई बच जाए। वो क्या करते, वो ऐसे लिख देते इसको, माइनस x-1 का होल स्क्वायर -4 ब्रैकेट ऐसे, और फिर माइनस को बाहर ले आते हैं। भाई रूट से माइनस बाहर नहीं आता यार, इसलिए प्लीज ये गलती ना करें। तो ये गलती ना करें कि माइनस को बाहर ले आए, माइनस बाहर नहीं आता। तो फिर क्या करना होगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ये 4 प्लस का हो गया और ये हो गया x-1 का होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब बस भाई की जगह पर रख दीजिए, तो देखो dx अपॉन में रूट की जगह पर जो भी क्वाड्रेटिक थी उसकी जगह मैं ये रख रहा हूं। लो भाई साहब, हो गया काम खत्म। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले रूट दिख रहा है, किस ट्रिपलेट का है, सेकंड ट्रिपलेट का है। सेकंड ट्रिपलेट में ये क्या दिख रहा है, मेरे स्टूडेंट्स को ये x दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बीच वाला है। बीच वाले का मतलब हो गया साइन इनवर्स x की जगह x-1, और a की जगह पर 4 नहीं है, 2 का स्क्वायर है तो 2। अब x का कोफिशिएंट 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस सी, एंड दैट्स इट। अब दोस्तों सच बताना कितने लोग को समझ में आ गई बातें हैं। अब देखो यार, बीइंग ऑनेस्ट, इफ आई टेल यू, अगर आपने मेरा टाइप 1 सीख लिया ना, टाइप 1, तो
अब आप इंटीग्रेशन को ग्रिप में ले चुके हो, अगर आपसे ये वाला पार्ट सही हो जाए, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, तुमको अभी एनसीईआरटी में पेज पलट करके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए। तुम ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने जाओगे तो तुमको लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस खूब सारे मिल भी जाएंगे, कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर तुम इसे ढूंढने जाते हो तो। अब उम्मीद ये करेंगे कि आप एक बार एनसीईआरटी के पेज खुद से पलटो और देखो। आप अगली मेरी क्लास में इंटीग्रेशन में बहुत हद तक पार्ट कवर हो जाएगा, रह जाएगा तो पार्शियल फ्रैक्शन या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। लेकिन मैं पूरी तरह से मूड में हूँ कि इंटीग्रेशन में मुझे अगर एक दो एक्स्ट्रा सेशंस लेने पड़ेंगे आपके, कोई कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मैं आपके सेशंस लूंगा एक्स्ट्रा। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आपने मेरे सेशंस को ढंग से कर लिया, पेन चला लिया ना, तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, बिलीव मी, ठीक है। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इंटीग्रेशन सबसे पहले एनसीईआरटी की हर एक एक्सरसाइज पर नजर जानी चाहिए। देखोगे वो ट्रिपलेट कहाँ लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, उस ट्रिपलेट के जस्ट बाद वाली एक्सरसाइज उठानी है और लगाने हैं क्वेश्चंस। उन्हीं ट्रिपलेट के बाद वाले में कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं जो कि अगली क्लास में कवर हो जाएंगे, और अगर आप बोलोगे तो एनसीईआरटी के डाउट्स मैं खुद हैंडल कर लूंगा, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है ना। सो उम्मीद करेंगे कि अब आप आज के क्लास के बाद में प्रॉपर और ढंग से नोट्स बना करके थोड़ा समय खुद को दोगे आप, ठीक है। नाउ एनीवन वुड लाइक टू टॉक, कोई किसी को बात करनी है? नो वन, चलिए ठीक है। तो अभी के लिए मुझे इतना ही रखना है, और हम, आप लोग हाथ उठा रहे हैं, उकशौर्य, अब ऐसा नाम आ रहा है आपका, अ, बत, बिस्ट साहब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर मैं देहरादून से हूँ और क्लास करता हूँ। हम्म। सर मुझे पहले इंटीग्रेशन थोड़ा हार्ड लग रहा था, हम्म। अब आपसे पढ़ा तो थोड़ा इजी लगने लगा। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन समझा देना दोबारा, 3 + 2x - x² वाला समझ नहीं आया। आई विल रिपीट, ओके, ठीक है, आई विल रिपीट, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? बस ये ध्यान रखना बिस साहब, अगर आपने पेन चला लिया ना तो ये और आसान हो जाएगा। प्रांजल शर्मा बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं तिरुपुर तमिलनाडु से हूँ, मैं मुझे इम्प्रूवमेंट लिखना है, हम्म। तो आप जो एक्स्ट्रा आगे के लेक्चर्स प्रोवाइड करने का बोलते थे कि ये हमें कैसे मिलेंगे? ओके, आप में से कितने लोग हैं इम्प्रूवमेंट वाले, एक बार रेज हैंड। इम्प्रूवमेंट वाले कितने लोग हैं? ठीक है, ओके, चलिए, रेखा निगम जी के यहाँ से जो भी बच्चा है, प्लीज आप, इतने तो आप बड़े हो, आप तो 12th क्लास में हो, मैं तो छोटे छोटे बच्चों के सेशन लेता हूँ, वो गलती नहीं करते हैं ऐसी। आप लोगों से गलती होती है तो थोड़ा सा लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में जा रहा है क्योंकि ये कैसे पॉसिबल है यार। इनफैक्ट कितने सीनियर सीनियर लोग भी सेशन ले रहे हैं, उनसे नहीं होता है ऐसा कि वो अनम्यूट कर ले जाएं, और आप कर रहे हो यार, कमाल है। ठीक है, दैट्स गुड क्वेश्चन एंड आई शुड हेल्प एक्चुअली, ठीक है। आई डू वन थिंग, ठीक है, मैं एक काम करूंगा, जो पार्ट रिमेनिंग है मैं मेरे एप्लीकेशन पर 15 जुलाई तक का एक्सेस दिलवाता हूँ आपको, ठीक है। तो वो आपको हेल्प करेगा, आप उसको पार्ट देख लो। जो पार्ट मैं नहीं करवा पाऊंगा तब तक टच नहीं करूंगा, मैं उसके लेक्चर्स दे देता हूँ, जैसे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, मैक्सिमम मिनिमा हो गया, वेक्टर्स हो गया, 3D हो गया, है ना, तो वो वाला पार्ट आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। और बाकी मैक्सिमम पार्ट इंटीग्रेशन का इंडेफिनाइट हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पहुंच जाएंगे, तो ये पार्ट तो हम काफ़ी हद तक कवर करा ले जाएंगे आपका, ठीक है। तो जो रह जाएगा मैं उसका करता हूँ, ओके, आई डू दैट, ठीक है। नाउ बिस साहब एक बार आराम से देखना, ठीक है। सबसे पहले तो दो चीजें समझनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का 1 होना सबसे पहले प्रायोरिटी है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर -1 है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन गया, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपकी ये हेल्प तो कर दूंगा जिन लोगों को भी रिपीट करना है या फिर जो है हेल्प कर रहा हूँ, बट उसके बदले में आपसे केवल ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप
केवल उन बच्चों तक जो नीडी हैं, गरीब हैं और उनकी हेल्प होनी चाहिए, पढ़ने में टैलेंटेड, वहां तक आप ये पहुंचा देना कि देव सर कैसा पढ़ाते हैं, देव सर हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, बस। सुनाओ बिस साहब, माइनस कॉमन ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में x के कोफिशिएंट को देखना है, x का कोफिशिएंट है -2, 2 का डिवाइड करेंगे तो -1 होगा। अब -1 का स्क्वायर कर लो या 1 का स्क्वायर करो, बात तो बराबर है, इसलिए मैंने 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐड करने वाले से होल स्क्वायर बनेगा, देखो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये माइनस का 2ab है यार, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यार, यानी कि ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया -1 और ये -3, ये -4 हो गया, यहां तक तो शॉर्टेड है। फिर मैंने ये कहा कि यार ये माइनस लगाया ना, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो यार, तुम हमेशा याद रखना माइनस अगर कभी कॉमन लिया, माइनस को वहीं छुटकारा कर दो, माइनस को लेके नहीं आना है क्वेश्चन में, बस इतनी बात याद रखना। माइनस दिखा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, एंड दिस मे बी द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए इस बार। सो माइनस अंदर भेज दिया तो ये 4 प्लस का हो गया, ये बस खत्म बात। भाई को लिया प्यार से और छाप दिया इसकी जगह पर, बस। नाउ दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड ट्रिपलेट का दूसरा वाला केस है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह 2 का स्क्वायर मतलब तो 2, एंड दैट्स इट। बिस साहब अभी क्लियर हुआ क्या? अभी आप बोल सकते हो, Yes, sir, clear. शाबाश। अभी एक बात और ध्यान रखना बेटे। हाँ जी बेटा, यस। मुझे जेई का बैच चाहिए था, वो कैसे मिलेगा? बेटा आप अभी अभी ना मेरे सेशन के जस्ट बाद में डू वन थिंग, आप ना ये दोनों नंबर्स आप नोट कर लो और तुरंत आप इन नंबर्स पर अभी कॉल करो, मेरे इंस्ट्रक्शंस होंगे वो तुरंत आपका कॉल पिक करेंगे, ठीक है। और भी आप में से किसी को, ओके बेटा, और भी किसी को जेई का बैच में चाहिए क्या, तो अभी आप बताओ, तो सो दैट मैं अपनी टीम को भी बोल दूं। हाँ तो आप भी बेटा ये अभी आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल कर लो, एंड प्लीज मेक श्योर उनको बोल दो कि अभी जो बच्चों के मैसेज आए उनको प्रायोरिटी पर लेना है, ठीक है ना। ओके नाउ, अब मेरा एक सुझाव, बस उसको आप सुन लो ध्यान से, बस आपको करना क्या है मेरे सेशन के बाद में। अच्छा एक चीज बस ईमानदारी से बताना, जो रिपीट कर रहे थे जस्ट रेज हैंड, बाकी लोग पुट हैंड्स डाउन, बस एक चीज पूछ रहे हैं, एक चीज पूछ रहे हैं, बाकी लोगों को हेल्प करेगा ये। तो अभी रिपीट वाले लोग, अभी नाउ रेज हैंड, रिपीट वाले लोग, रिपीट आई मीन इंप्रूवमेंट और रिपीट बोथ। एंड कासिम, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, कासिम अभी अभी आप अनम्यूट कर सकते हो कासिम। जैन सर, जय हिंद बेटा। कासिम, जितना मैं आपको देख रहा हूँ और जितना समझ रहा हूँ, आप बहुत स्पॉन्टेनियस हो आंसर देने में भी, आप फटाफट हाथ भी उठाते हो और क्वेश्चन भी कर रहे हो आप, तो आप क्या रिपीट कर रहे हो या इम्प्रूवमेंट दे रहे हो? मैथ्स में कंपार्टमेंट देना, तो ये तो समझ पा रहा हूँ यू आर सिंसियर इनफ। तो ये सिंसियरिटी अभी रिजल्ट के बाद डेवलप हुई है या तुम पहले से सिंसियर थे और नंबर बाई चांस कुछ कम हो गए? सर बाय चांस तो कम हो गया, एक्चुअली मैं रिजल्ट के बाद ही डेवलप हुई, जब से मेरे फादर ने आपके बारे में इंट्रोड्यूस किया मुझे, हम्म, तो ज्यादा आपकी मैथ्स सब्जेक्ट को ज्यादा मजा आता है। ओके। अच्छा अभी ये बताओ कासिम, तुमने एक बार पढ़ लिया था, दोबारा पढ़ रहे हो, ये तो फील कर रहे होगे ना कि देव सर कहीं भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहे पढ़ाने में? पूरी तो ऑब्वियस सी बात है सर, आप ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, जल्दबाजी भी नहीं करते, आप काफी अच्छा पढ़ाते है ना, मैं वही चीज कह रहा हूँ, तो ये तो फील कर रहे होगे ना, तो ये बाकियों को भी महसूस होगा कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को भगाना है यार, आई एम जस्ट ट्राइंग कि आराम आराम से वो चीज चलती रहे। मैं बात करना चाहूंगा पृथ्वी राठौर से, पृथ्वी राठौर, पृथ्वी राठौर अनम्यूट, हाँ जी, हैं। हाँ यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बेटा आपका क्या एक्सपीरियंस है, जस्ट वांट टू नो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे यूज करना ओके, इंस्टाग्राम जी अच्छा लगा। जी, मुझे भी मैथ्स में एक्चुअली कंपार्टमेंट ही देनी है, ओके और मैं बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करती हूँ जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी ओके, एग्जाम में। ओके बेटा, तो अभी उतनी सिंसियर नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग हाँ, पहले, हम्म, अभी जितनी हम्म, फील कर रहे हैं, ओके, बट अच्छा लग रहा है, मतलब इंटीग्रेशन में मुझे प्रॉब्लम्स थी हम्म, बहुत हम्म, ज़्यादा हम्म, 10 प्लस में, हम्म, तो भी बहुत अच्छा हो गया, फंडामेंटल्स क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन सॉल्विंग में
अच्छा लग रहा है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने में ही डर लगता था, अब वो नहीं होता। दैट्स गुड। बस एक ध्यान रखना पृथ्वी, बहुत हम ना एक्साइटेड भी नहीं होंगे और बहुत लो भी नहीं जाएंगे। एक मेरी बात याद रखना, सबसे पहले मैंने क्लास में जो क्वेश्चन कराए हैं बस वो करने हैं, और जितने फॉर्मूले लिखाए हैं उनको एक बार लिख के देख लेना है, बस इतना काम करना। मैं बता रहा हूँ मैथ्स में आप बहुत आसानी से 90 प्लस लेकर के आओगे। इनफैक्ट 80 मार्क्स का होगा तो आप अच्छा कर ले जाओगे आउट ऑफ 80। बट बात मेरी मान लेना केवल। मैं बात करूंगा इस समय दिव्यांश। दिव्यांश, सर मैं हाँ दिव्यांश बोलो बेटा। नहीं सर, मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम रही है मैथ्स में, आप बेटे शुरुआत से कहाँ से बात कर रहे हो? सर उत्तराखंड से सर, हरिद्वार। हरिद्वार से, हाँ दिव्यांश अब बताओ मुझे। एक तो कि अच्छा है, मतलब सेशन में समझ भी आ रहा है, ओके। मतलब थोड़ा कोशिश की थी इससे पहले कि खुद से मैथ्स पढ़ूं, बट हम्म। थोड़ा इंडियन हिस्ट्री में एग्जाम में प्रॉब्लम आई। हाँ वो नहीं हो पाएगा बेटा, वो उतना नहीं हो पाता है। सेल्फ स्टडी अगर आप करोगे ना तो आप लॉजिक्स को ना आप खुद डेवलप करोगे दिमाग में। हमने वो कर रखा है, तो वो आपको पढ़ाना और बताना आसान हो जाता है। शाबाश। ओके एंड नाउ ओके, और कोई बात करना चाहेगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस अगर कोई शेयर करना चाहे? सर मैं करना चाहूंगा। जी प्लीज। सर जय हिंद। सुधांशु, जय हिंद। जय हिंद सुधांशु। सर मैं बताऊं कि मुझे आज तक ना हाँ। आपसे बेहतर टीचर मिला। अरे यार सुधांशु, मैं एक बार आपको इसको पिन कर दो सो दैट मैं उसको देख पाऊँ। हाँ हाँ सुधांशु। और सर मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैंने डिफेंस में जॉब करी हुई है ओ। 9 साल। ओ और अच्छा। फिर मैं एज ए कमांडो था उसमें, फिर कोर्स में था। और मेरा सपना था सर कि मैं भी आईआईटी दूं उस टाइम पे, तो लेकिन किसी कारणवश मुझे फौज ज्वाइन करनी पड़ी। और उसके बाद रिटायर होके अभी भी मेरा मन करता है मैं मैथ्स पढूं, तो मुझे कोई अच्छा टीचर नहीं मिल रहा था ऑनलाइन। आपसे जब मैं मिल गया ना सर, इतना मजा आता है मुझे आपकी वीडियो देख के, आपको देख के। और मैं मिमिक्री करता हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि मैं मोदी जी की आवाज में आपके बारे में कुछ कहूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। तो अगर मोदी जी कहते हैं तो कैसे कहेंगे? मेट्रो ये कोई मामूली सर नहीं है, ये ग्वालियर के महागुरुदेव, मैं गुरुदेव, जो आप सबके जीवन में तो अच्छा सबके सर सर आप पता चला सर मुझे कि आपने देश की सेवा के लिए आपने जॉब किया है सर। रियली सर, फीलिंग प्राउड कि आप जैसे लोग भी अगर मुझे देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं सर। सुधांशु पांडे सर, रियली मीन्स अ लॉट सर। तो सर अभी ऑब्जेक्टिव क्या है सर? टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है, क्या सोचा है सर? सर ऑब्जेक्टिव तो ये है कि सर मेरा बेटा 10th में आ गया है, तो अगले साल उसको आपके साथ जोड़ना है। जी जी और मेरे को ये है कि सर जब वो 11 12 करेगा तो उसके साथ साथ आपसे पढ़ते हुए जी ऑनलाइन जी मैं भी यहाँ से उसके साथ साथ उसको मेंटोर करूंगा, मतलब जी। कोशिश करूंगा कि वो कहीं भटक ना जाए। एग्जैक्टली। क्योंकि जब खुद पढ़ रहा हूँ कोई चीज तो मुझे कितनी दिक्कत है, आप फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं सर। ऑनलाइन एक एक बच्चे को देख रहे हैं कि हाँ उसने कॉपी में लिखा कि नहीं, फिर दोबारा लिखवा रहे हैं, दोबारा लिखवा रहे हैं। तो मेरी बहुत सारी लर्निंग हो रही है। और साथ में मेरे बेटे के साथ जब वो आईआईटी देगा तो मेरा सपना है कि मैं भी उसके साथ आईआईटी दूं। वाओ। क्योंकि पहले था कि आईआईटी की शायद कोई एक बार होगी, लेकिन अभी मैंने देखा उसकी कोई एक बार नहीं है, दोबारा से 12th एमआईएस के थ्रू मैं भरूंगा 2 साल के बाद और उसके साथ दूंगा। और फिर अगर कभी न्यूज़पेपर में ऐसा आया कि बाप बेटे दोनों ने एक साल आईआईटी निकाल लिया, क्या तो बात फिर है आपके से मिलेंगे। सर, न्यूज़पेपर में ज़रूर आएगा सर। आप करिए सर, हमारे वीडियोस इतना आपको पहचान देंगे सर। आई विल डू दैट सर। आप करिए सर, ठीक बिल्कुल है, सर, पूरा सपोर्ट मिलेगा सर आपको। ओके सर। थैंक यू सर, ओके थैंक सर, नमस्ते सर। ठीक है बच्चों। ओके ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक प्लीज़ वो काम कर लीजिएगा जो मैंने बताया। नमस्ते, शुभ रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू।